और देखिएगा किस तरीके से बांग्लादेश की एक और नापाक हरकत यहां पर सामने आई है। विवादित नक्शा दिखाया है सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा को दिखाया गया बांग्लादेश का हिस्सा। पूर्वातर भारत को अस्थिर करने की साजिश ये सामने आई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं महफूज। विवाद बढ़ने के बाद महफूज ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बांग्लादेश के कट्टर इस्लामिक नेता हैं महफूज आलम, रैनिक महफूज आलम, जिन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था और काफी आपत्तिजनक वो बयान था। इसके बाद एक बार फिर से जो सपने रात को सोते वक्त वो लेते हैं उसको एक पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। सोचिएगा जरा, बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है और ऐसे में यहाँ सपने जो हैं वो कुछ अलग ही सजाए जा रहे हैं। नक्शे को और भी ज्यादा बांग्लादेश का बड़ा करने की फिराक में है और ऐसे में इनकी जो सपने जो रात को लेते हैं ये सपने वो सामने आए हैं। किस तरीके से पोस्ट किया गया, हालांकि बाद में जो है दिन होते ही के साथ उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया होश में आने के बाद कि ये तो महज सपना था। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का ये जो नेता महफूज आलम, इनके तरफ से जो सपना दिखाई दे रहा है, ये सपना कट्टरपंथियों का सपना है, क्योंकि ये सपने में अभी बांग्लादेश खुद का जमीन को और भी बड़ा करना चाह रहे हैं और बड़ा करने के लिए उनका नजर पड़ा है भारत का पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा के ऊपर। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए बांग्लादेश की तरफ से इसके पहले भी बहुत सारे नेता, बांग्लादेश का बहुत सारे सरकारी कर्मी, उनके तरफ से भी कहा गया था कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, ये सब बांग्लादेश का होना चाहिए। और बांग्लादेश के अभी खुद का जो घर वो संभालने में जो लोग नाकाम रहे, उनके तरफ से अभी भारत के ऊपर नजर दिया जा रहा है। भारत के ऊपर नजर सिर्फ नहीं, उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर वो लोग कोलकाता दखल कर लेंगे, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो ये तो साफ है कि ये लोग एक सपना देख रहा है और कट्टरपंथियों का जो सपना, वो सपना है कि भारत का जो हिस्सा, वो हिस्सा बांग्लादेश के अंदर आ जाएगा और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन, वो बॉर्डर लाइन इंक्रीज हो जाएगा, बांग्लादेश का मैप में चेंजेस आ जाएगा। और उसी मैप को अभी ये महफूज आलम की तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था। सोशल मीडिया में ये जब पोस्ट किया गया था, उनको इतना डर आ गया कि उनको ये पोस्ट डिलीट भी करना पड़ा, क्योंकि ये पोस्ट करने के बाद ही इस पोस्ट को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया में उनको टिप्पणी देखना पड़ा, उनके पास टिप्पणी आया, तो उसी के तहत उनको ये पोस्ट डिलीट भी करना पड़ा। यानी कट्टरपंथियों का जो सपना, वो सपना अभी अधूरा हो रहा है और ये महफूज आलम को भी मालूम पड़ गया है। और बांग्लादेश का ये सिचुएशन में जिस तरीके से कट्टरपंथियों के तरफ से भारत से टारगेट किया जा रहा है, इसमें साफ है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन को तोड़ने का कोशिश अभी कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है। और ये रिलेशन अगर तोड़ा जाए तो इसका जो फायदा ये कट्टरपंथियों की तरफ से उठाया जा सकता है। और इसी कारण में भारत का खिलाफ में एक प्रोपागंडा अभी बांग्लादेश की तरफ से तैयार किया जा रहा है और कट्टरपंथियों की तरफ से ये प्रोपागंडा को फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये प्रोपोगेंडा जो है अब वो जिस तरीके से फैलाया जा रहा है वो साफ हो गया है। जिस तरीके से शुरुआत में यहाँ पर यूनिट सरकार की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा था कि यहाँ पर भारतीय मीडिया एक प्रोपोगेंडा चला रही है, जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, वो पूरी तरीके से झूठ है। हालांकि बाद में खुद ये आंकड़े सामने रखे थे बांग्लादेशी सरकार ने कि हाँ हिंसा हुई है हिंदुओं पर, और ऐसे में अब एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि प्रोपोगेंडा भारतीय मीडिया नहीं चला रही है, बल्कि वहीं के जो लोग हैं जो एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, नीचे ही नीचे, ऊपर से जुबान कुछ और है लेकिन कर्तव्य इनके कुछ और नजर आ रही हैं। ऐसे में भारत से तनाव के बीच में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है बांग्लादेश की ही। सोचिएगा रैनिक कि जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश भारत को अपना विरोधी बनाने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सीमाएं इस वक्त खतरे में हैं और ऐसे में टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश की सीमाओं पर जिस तरीके से अराकान आर्मी ने नींद उड़ाई हुई है, उसको लेकर भी खतरा जो है मंडरा रहा है। म्यांमार से अराकान आर्मी के लगातार आगे बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं, तनाव जो है वो लगातार देखा जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ नया अपडेट है? चीफ की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो लोग अभी म्यांमार का जो सीमा है
उस सीमा का जो खेराई एरिया है, इस एरिया का करीब 350 किलोमीटर का एरिया वो अराकान आर्मी का कब्जा में है। और उसके साथ-साथ ये अराकान आर्मी की तरफ से नाफ रिवर को भी खुद का कब्जे में लेने का ऐलान भी किया गया है। इसमें सबसे डरने वाला बात बांग्लादेश के लिए है और बांग्लादेश का नींद उड़ने वाला है। इसका कारण है क्योंकि जिस नाफ रिवर का बात अराकान आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, अराकान आर्मी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि नाफ रिवर को अभी अराकान आर्मी की तरफ से हिरासत में लिया गया है, अराकान आर्मी के अंडर में है नाफ रिवर। उस नाफ रिवर के ऊपर ही भरोसा है बांग्लादेश और सेंट मार्टिन जो आइलैंड, ये दोनों का जो ट्रैवलिंग कनेक्शन, इस कनेक्शन जाता है इस नाफ रिवर से ही। और बांग्लादेश के साथ ये सेंट मार्टिन जो आइलैंड, इस आइलैंड का जो ट्रैवलिंग रूट ये नाफ रिवर को होके ही जाता है और उस नाफ रिवर के ऊपर ही अभी अराकान आर्मी का कब्जा है। या तो बोल सकते हैं कि एकदम ही बांग्लादेश के साथ सेंट मार्टिन आइलैंड का जो कनेक्शन, वो कनेक्शन कटने वाला है और कनेक्शन को तोड़ने का नाम है अराकान आर्मी। और अराकान आर्मी की तरफ से जिस तरीके से लगातार वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग लगातार जिस जिस हिस्सा में रोहिंग्यास रहते हैं उन हिस्सा को कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें साफ है कि बांग्लादेश का कुछ हिस्से के ऊपर भी अभी अराकान आर्मी का नजर है। टेक्सास जो एरिया है, उस टेक्सास एरिया में भी अराकान आर्मी का नजर है। उनकी तरफ से अभी उस एरिया को भी कब्जा करने का कोशिश उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। और उनकी तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का सिचुएशन है, उस सिचुएशन का फायदा किस तरीके से उठाया जाए, इसका कोशिश भी अभी अराकान आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से भारत से बांग्लादेश दुश्मनी मोल ले रहा है, उसका फायदा जो है अब देखिए सीमाओं पर दूसरा दल किस तरीके से उठाकर नजर आ रहा है। और ऐसे में चारों तरफ मुसीबतों से जब घिरने लगेगा बांग्लादेश, तब शायद जाकर थोड़ी अकल आएगी, तब जाकर थोड़ा समझ आएगा कि जिस पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश भाग रहा है वो गलत दिशा है। और ऐसे में भारत के साथ दुश्मनी लेना कितना ज्यादा नुकसानदेह बांग्लादेश के लिए साबित होगा। फिलहाल शुक्रिया रैनिक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।